दोस्तों, अगर आपके संग कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, कोई भी साइबर क्राइम हुआ है, तो ऐसे में आपको साइबर कंप्लेंट फाइल कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइबर कंप्लेंट फाइल कराने पर आपका वो पैसा रिकवर होने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन क्या दोस्तों केवल साइबर कंप्लेंट फाइल कराने से आपका फ्रॉड हुआ पैसा रिकवर हो सकता है? क्या इसके अलावा आपको कुछ और काम करने भी ज़रूरी हैं? आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि साइबर कंप्लेंट कैसे फाइल करानी है और किस तरीके से आप अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। केवल साइबर कंप्लेंट ही फाइल कराकर आप अपने पैसे को रिकवर नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए आपको कुछ और भी ज़रूरी काम करने होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फीस और साइबर क्राइम से रिलेटेड टॉपिक्स पर हम वीडियोस बनाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट कर इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं और पूरी तरीके से अवेयर रह सकते हैं आज के इस दौर में जब साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो साइबर क्रिमिनल्स आपके बैंक अकाउंट से डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर करते हैं, जिससे वो इजीली पकड़े ना जाए। ऐसे में आप जितनी जल्दी इसमें रिएक्शन देते हैं, साइबर कंप्लेंट फाइल कराते हैं और बैंक को इन्फॉर्म करते हैं, उतनी ही जल्दी आपका पैसा रिकवर होने की संभावना बन जाती है। एक बार जब आप साइबर कंप्लेंट फाइल कराते हैं तो जिस जिस अकाउंट में ये फंड जाता है उन सभी बैंक अकाउंट को साइबर सेल फ्रीज कर देता है या एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगा देता है, जिससे आपका जो फ्रॉड हुआ पैसा है वो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में ब्लॉक हो जाता है, उसको रिकवर किया जा सकता है। साइबर कंप्लेंट फाइल कराने के लिए आपको 1930 पे कॉल करना होता है या फिर आप cybercrime.gov.in वेबसाइट पर विजिट कर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा आप साइबर सेल में विजिट कर सकते हैं अपने लोकल साइबर सेल में और वहां भी आप अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। कई बार दोस्तों पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं करती है या फिर 1930 पे कॉल नहीं लग पाता है और साइबर क्राइम पोर्टल का भी रेस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं होता है या फिर आपका अमाउंट बड़ा होता है जो फ्रॉड हुआ होता है। तो ऐसे में आपको साइबर सेल में विजिट करना ही ज़रूरी होता है और वहाँ पे अगर पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं करे तो आपको कोर्ट की हेल्प लेके अपनी कंप्लेंट फाइल करानी होती है। एक बार जब कंप्लेंट फाइल हो जाती है तो साइबर सेल उस पर एक्शन लेता है और डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में जिसमें भी फंड जाता है उनको ब्लॉक कर दिया जाता है और उनमें पैसा आपका होल्ड हो जाता है। अब ये पैसा रिकवर करना भी ज़रूरी है। साइबर सेल में कंप्लेंट करने से पैसा होल्ड हो जाता है लेकिन रिकवर नहीं हो पाता। अब आप ये पैसा कैसे रिकवर करेंगे? इस पैसे को रिकवर करने के लिए आपको कोर्ट की हेल्प लेना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप सेक्शन 451, 457 सीआरपीसी, जो कि अब नए कानून के अंतर्गत 497, 503 बीएनएसएस के अंतर्गत आ गया है, आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं या मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ज़्यादातर सीजीएम कोर्ट में ही एप्लीकेशन फाइल होती है। ये एप्लीकेशन फाइल कर आप कोर्ट से रिकवरी ऑर्डर ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने ट्रांजैक्शन की जेन्युइनिटी भी प्रूफ करनी होती है और ये लिंक दिखाना होता है कि आपके बैंक अकाउंट से जो फ्रॉड हुआ है, जो पैसा गया है और डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में ब्लॉक हो गया है, वो आपसे ही रिलेटेड है या वो जेन्युइन फंड है। एक बार जब कोर्ट इससे संतुष्ट हो जाती है तो वो आपके फेवर में एक ऑर्डर पास कर देते हैं जो कि आपको साइबर सेल में और बैंक में सबमिट करना होता है और वहाँ से आपका बैंक अकाउंट से जो भी फंड विड्रॉ हुआ है या जो चोरी हुआ है वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर दोस्तों कोर्ट से आपके फेवर में ऑर्डर नहीं मिलता है आपको या फिर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है पुलिस की और फिर भी फंड रिलीज़ नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और वहाँ से आप ऑर्डर ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में वो फंड ट्रांसफ़र कराने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में फ्रीज हो गया है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, कंप्लेंट फाइल कराना, साइबर कंप्लेंट फाइल कराना प्रथम चरण है, पहला चरण है और दूसरा चरण सेकंड स्टेप है कोर्ट से रिकवरी ऑर्डर लेना। जब आप दोनों ही स्टेप फॉलो करते हैं, पूरे करते हैं, तभी आपको आपका पैसा रिकवर हो पाता है। दोस्तों अगर आपके साथ भी इस प्रकार की कोई घटना घटी है या फिर आपके साथ भी कोई साइबर क्राइम हुआ है और आपको अपना फंड रिकवर करना है तो इससे रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।